वेलकम बैक टू माय कविता ब्लॉग्स। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में मस्त हो। और गाइज, आप सबको राधे राधे, नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आप सब वीडियो में एंड तक बने रहना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो प्लीज़ फ्रेंड, जो भी न्यू फ्रेंड्स है वो बेल आइकन बटन प्रेस कर ले ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी वीडियो जो है वो सबसे पहले देखते रहे। तो गाइज, अभी भी 12 कुछ ऐसे ही हो रही होगी और मेरा जो मॉर्निंग का काम है ना वो सारा कंप्लीट हो गया। झाड़ू पोंछा पूजा पाठ जितना भी था वो सारा क्लीनिंग का काम मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया था। और नहा धो के मतलब सारा हो गया मेरा, नहाना धोना, बच्चों को नहलाना सारा मैंने कर लिया था। और फिर यहाँ और उसके बाद मैंने खाने की तैयारी कर ली थोड़ी बहुत, क्योंकि कुछ मेहमान आने वाले हैं तो मैंने खाने की तैयारी कर ली। और कुछ फ्रूट्स वगैरह है तो वो भी मैंने रख दिए, मतलब पतिदेव अभी लाए थे तो उन सबको मैंने धो के और अपनी अपनी जगह जो टोकरी में जो बॉक्स में जितना मैं रखती थी सब में मैंने रख के और रख दिए फ्रिज में। और बनाना है जो उनको फ्रिज में नहीं रख सकते, इसलिए मैंने उनको अलग से बास्केट में रख दिए। और यहाँ पे मेरे मेहमान भी आ गए और ये क्या ज़्यादा रुकेंगे नहीं, इनके पास 1 घंटा, तो मुझे 1 घंटा के अंदर अंदर पूरा खाना कंप्लीट करना है। तो मैंने अभी चौले की सब्ज़ी और हलवा मैंने बना लिया। और अब क्या, जो भैया है तो व्रत है उनका, तो वो 11 का व्रत है, तो उनके लिए मुझे कुछ अलग बनाना है। तो पहले मैं इन सबको खाना खिला दूँगी, उसके बाद उनके लिए बनाना है। तो आज क्या है, मेरी माँ है, मेरी मम्मी और मेरी छोटी सिस्टर, उनके हस्बैंड और सब आए हुए हैं। तो यहाँ पे किसी काम से आए थे तो फिर मेरे यहाँ पे भी आ गए। तो फ्रेंड्स, अभी सब ने अंदर एंट्री कर ली और सबसे मैं मिल भी ली। और जो सबके कुछ बैग वगैरह रखे थे तो वो मैंने अंदर रख दिए, क्योंकि छोटी सिस्टर से मैंने बोला है कि मैंने तू रुक जाना थोड़े से दिन, मम्मी भैया भाभी तो जाएंगे सही और उनके हस्बैंड भी आए हैं छोटी सिस्टर के अभी तो, लेकिन फिर वो जाएंगे क्योंकि वो उनकी तो ड्यूटी रहती है पुलिस में। तो वो चले जाएंगे साथ में ही मम्मी और के, या फिर मॉर्निंग में चले जाएंगे। और छोटी सिस्टर को मैंने रोकने की बोल रही हूँ मैं, देखते हैं रुक जाती है तो गाइस, अभी मैं सबको मैंने पानी वानी सबको पिला दिया। और फिर मैं यहाँ पे सबके लिए चाय बनाने लग गई थी। सब अभी इतनी गर्मी है ना, तो गर्मी में से आते अभी सब बैठ गए रूम में जाके। वैसे मैंने पहले से ही एसी कूलर चला रखा था जिससे क्या रूम बिल्कुल ठंडे हो रहे थे, तो उनको आराम से बिठा दिया मैंने। से तो गाइस, ये खुद की गाड़ी से आए हैं तो इतने परेशान भी नहीं हुए थे, लेकिन वो कहते हैं ना लंबा सफ़र 3 या 4 घंटे का रास्ता है तो परेशान हो ही जाते हैं। मैंने उनको थोड़ा रेस्ट करने के लिए उनको बिठा दिया एसी में। और फ्रेंड्स, मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है मुझे आज कि ये सब मेरे यहाँ पे आ गए। मतलब कभी कभी आते हैं तो मतलब अपना कोई आता तो गाइस, मुझे नहीं, हर किसी को अपने आने की बहुत खुशी होती है। और मुझे भी आज इतनी ही खुशी हो रही थी। वही इनके पास टाइम नहीं था, नहीं तो सोचा ये बना लूँ, लेकिन चलो गाइज, 1 घंटे में जितना बनेगा उतना तो मैं बना लूँगी, क्योंकि भैया का भी व्रत है तो उनके लिए मुझे अलग से बनाना है। तो देखते कितना टाइम होता है। तो फ्रेंड, अभी तो मैं सबके लिए यहाँ पे चाय बना रही हूँ और दोनों बहनें यहाँ पे बातें कर रहे हैं। मैं मेरी छोटी सिस्टर से कह रही हूँ, यार तू रुक जाए यहाँ पे, अभी क्या करेगी घर जाके, अभी बहुत दिन में आई है। तो मैं इसको रोक रही थी, तो देखते हैं। वैसे मैं बोल रही हूँ, इनके हस्बैंड से भी बोला और मम्मी से भी बोला, मैंने कहा तो आशा को छोड़ के जाए यहाँ पे ही, काफ़ी दिन में आई है। और मैं वैसे बोल रही थी, अब देखते हैं, क्योंकि अभी क्या छोटा है ना बेबी उसका, तो वैसे मम्मी भी मना कर देती है कि अभी इधर उधर नहीं जाना, इधर उधर नहीं रुकना। तो वैसे मैं कह रही हूँ, मम्मी से भी मैंने बोला, मैंने कहा इसको रुक जाने दे अभी यहाँ पे, तो मैं पूरा ध्यान रखूँगी इसका। और यहाँ पे मेरी चाय बन गई। तो छोटी सिस्टर ने कहा चल मैं दे देती हूँ चाय, तू और काम कर ले तेरा। लेकिन मैंने कहा नहीं तू चाय पी आराम से बैठ के, मैं दे देती हूँ सबको। तो मैं यहाँ पे सबको चाय देने लग गई थी, मेरी चाय बन गई थी। और सबको चाय दे के और फिर मैं लग गई थी फटाफट खाना बनाने में, क्योंकि उनके पास 1-1.5 घंटा था, वो रुक नहीं रहे थे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी 1:12 तो बजेगी उनसे आने, उनसे मिलने में, बैठने में थोड़ी सी देर, अब टाइम भी हो गया।
तो मम्मा क्या मैं सबसे जिद कर रही थी, सबसे बोल रही थी कि सारे ही रुक जाओ, आज कल चले जाना, लेकिन बिल्कुल भी नहीं रुकते फ्रेंड्स। ये हमेशा ये ऐसे ही आते हैं, जब भी आते हैं भाई भाभी मम्मा पापा मतलब सब जब भी आते हैं ना मेरे घर हमेशा जल्दी में ही आते हैं और जल्दी में ही भागते हैं। वो क्या है ना मम्मा नहीं रुकती, क्योंकि मम्मी के क्या गाय भैंस है, तो यूँ कहती मेरी गाय भैंस कौन संभालेगा मुझे। तो क्या है ना फ्रेंड, थोड़ी गाय भैंस को संभालने की ही प्रॉब्लम होती है मम्मी की, तो बिल्कुल नहीं रुकती, बहुत कम रुकती है। तो अभी भी पापा को छोड़ के आए हैं कि आप गाय भैंस को पानी वानी पिला देना, क्योंकि पापा से और कुछ भी नहीं होता ज़्यादा, जैसे वो पानी वानी तो पिला देंगे, लेकिन उनका दूध निकालना, चारा वारा डालना, तो ये सब काम मम्मा करती है। तो मम्मा जो सुबह का जो काम था गाय भैंस का वो तो करके आई थी, और अब दिन का दोपहर का पानी वानी पिलाना था जो पापा पिला देंगे, और फिर वो खुद ही चले जाएंगे। ज़्यादा में 5 6 7 बजे तो पहुंच ही जाएंगे, 6 बजे पहुंच जाएंगे। तो जैसे उनका दूध निकालना तो सब मम्मी का काम होता है, तो मम्मी बिल्कुल नहीं रुकती, कहीं भी जाती है बस जल्दी से मतलब जल्दी में ही आती है और जल्दी में ही जाती है, मम्मी का ये काम होता है, बिल्कुल भी नहीं रुक पाती वो। और फ्रेंड जिसके गाय भैंस होते हैं सच में ही वो बिल्कुल भी नहीं रुक पाते, क्योंकि उनको उनके घर की बहुत फिक्र होती है। तो बिल्कुल मम्मी तो बिल्कुल ही नहीं रुक पाती, कहीं भी जाती है हमेशा जल्दी में ही जाती है। तो वैसे तो हम बोल भी रहे थे मम्मा अब गाय भैंस को बेच दो, वैसे क्योंकि अब मम्मा से इतना काम भी नहीं होता, तो क्योंकि बीच में उनका हाथ भी फ्रैक्चर हो गया था, तो उनसे अच्छे से दूध भी नहीं निकलता। लेकिन क्या ना भाई को गाय अच्छी मतलब गाय गाय रखना उसको पसंद है भाई को, तो वो बेचने नहीं देता, कहता है मम्मा आप तो रख गाय को। तो भैया को गाय का दूध मतलब ये सब चीज़ ही यूँ कहता है यही गाय के दूध दही छाछ जो भी होता है खाने में यही बेस्ट रहते हैं। तो भैया उन सबको बेचने नहीं देता, कहता है थोड़ी संभाल लेंगे। तो फिर मम्मी भी भैया के साथ लग जाती है, नहीं बेचती, क्योंकि भाई हम तो इसलिए कहते हैं कि मम्मी का क्या कहीं निकलना भी नहीं होता रहा, मम्मी से होता भी नहीं है पहले जैसा काम, लेकिन नहीं मानते भैया। अभी अब बस ये जाने के लिए खाना वाना इन्होंने खा लिया था, और अभी 4:30 बजे होंगे। तो मैंने भैया के लिए भी फलार बना दिया था, मैंने भैया के फलार में सामे की खीर और सामा बनाया था। तो भैया ने भी व्रत खोल लिया था, क्योंकि जो 11 का व्रत होता है वो 4 बजे या 5 बजे 4 बजे ही खोलते हैं, कहते हैं सूरज ढलने के बाद नहीं खोलते इस व्रत को। लेकिन कहीं तो खोल भी लेते हैं, कहीं तो खा लेते हैं सूरज ढलने के बाद भी, लेकिन भैया नहीं खाते। जब यदि सूरज ढल गया ना तो भैया खाना नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे उस दिन 11 के दिन। तो मैंने भैया के लिए भी साथ में ही बना दिया था फटाफट सब, सामे की खीर और वो जो तीखा वाला बनता है ना सामे का, वही मैंने बनाया था। तो भैया को भी मैंने व्रत उन्होंने खोल लिया था यहाँ पे, और फिर वो यहाँ पे निकल गए। तो उनके निकलने के बाद मैंने छोटी सिस्टर को रोक ही लिया, मैंने कहा नहीं जाने दूँ। मैं तो मम्मा ने जिद करी थी नहीं जाने दे, लेकिन मैंने बोला नहीं ये इसको मैं रोक रही हूँ, अभी यहाँ पे थोड़े से दिन रुक जाएगी मेरे पास। तो फ्रेंड उसको तो मैंने रोक लिया, और अभी क्या है ना फिर हम दोनों बहनें बैठ गए थे थोड़ी सी देर, उनके जाने के बाद बातें करने लग गए थे। और फिर उसके बाद में मैं लगी यहाँ पे थोड़ा सा रसोई को समेटने के लिए। तो अभी तो 4:30 या 4 बजे होंगे, फिर मैं बनाऊँगी हमारे दोनों के लिए चाय। वैसे हस्बैंड जी भी आज ही आई हैं, तो हम तीनों के लिए चाय बना लूँगी। तो पहले मैं कर लेती हूँ यहाँ पे किचन को साफ़ एक बार, क्योंकि सबका खाना वाना बनाया उसके बाद मैंने उनके पास बैठ की थी, काम नहीं किया था, बर्तन वर्तन सब अभी पड़े हैं ऐसे ही, तो मैं उन सबको कर लूँगी। तो पहले मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ और शाम का खाना देखते हैं। अभी तो चाय वाय पी के और आराम से थोड़ी सी देर बैठेंगे, क्योंकि शाम के खाने की इतनी टेंशन नहीं है। क्योंकि अभी सुबह की जो सब्ज़ी मैंने बनाई थी 2 सब्ज़ी बनाई थी मैंने, गुआर की फली और चौंले, 2 सब्जियां मैंने बना ली थी, तो दोनों रखी थी, तो हम शाम को वहीं खा लेंगे। बस मुझे रोटी बनानी होगी तो मैं बना लूँगी। तो अभी मैं पहले किचन को साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इतना चिकना हो गया, और थोड़ा सा जल्दी में काम करते हैं ना फ्रेंड, तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है किचन में। खाना बनाया, और फिर खाना बनाने के बाद ही फिर मैंने व्रत के लिए बनाया। तो मतलब जल्दी सारा मतलब किचन को इतना मैं साथ में ही करती रहती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं कर पाते, थोड़ा जल्दी भी था उनको। तो 1 घंटे के अंदर मैंने भैया का भी बना के खिलाया, मम्मी और को भी बना के खिलाया, मतलब सारा ही किया मैंने। तो किचन को फिर मैंने सोचा बाद में ही क्लीन कर देंगे एक बार। तो मैंने यहाँ पे पूरी किचन को अभी उनके जाने के बाद थोड़ी देर बैठ गई थी मैं आराम से, और अब 5 बजे से मैंने सोचा चाय भी बना लूँगी और किचन
किचन को भी साफ़ कर लूँ। तभी मैंने किचन को पूरी तरह से बर्तन वर्तन सब मैंने साफ़ कर लिए और किचन भी मैंने साफ़ कर लिया अच्छे से। थोड़ा सा इधर का सिंक की तरफ का बाकी था तो वो भी मैं कर लेती हूँ, क्योंकि क्या ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं जब सिंक के इधर भी कुछ ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। तो अभी क्या मैंने सारा इधर का भी साफ़ कर लेती हूँ मैं एक बार और। तो उसके बाद और मैं फिर हम दोनों चाय पी लेंगे। वैसे मैंने चाय भी चढ़ा दी, तो चाय होती रहेगी जब तक मेरा इधर का काम होएगा, क्योंकि अच्छी पक जाएगी। चाय जितनी अच्छी पकाते हैं ना फ्रेंड, उतनी ही टेस्टी और उतनी ही अच्छी लगती है चाय। और यदि हम चाय को इधर बनाया है, मैं 1 उबाली आई 2 उबाली आई और यदि तुरंत हम चाय छान लेते हैं तो वो चाय मुझे बहुत कम पसंद आती है। उसमें मुझे दूध की सी स्मेल आती है। तो मैं क्या बहुत देर तक चाय को इतना पकाती हूँ ना, इतना कि मुझे वही चाय अच्छी लगती है। मैं बहुत ज़्यादा खिजा देती हूँ चाय को। तो मैंने यहाँ पे सारा हो गया है मेरा इधर का झाड़ू पोंछा क्लीन कर दिया मैंने पूरा। और आप देख सकते हो नव्या कैसे मस्ती कर रही है यार। चाय वाय हमारी हो गई थी, चाय वाय सब हमने पी ली थी। और उसके बाद में मुझे ज़्यादा नहीं, एक आध रोटी सेकनी थी तो वो भी मैंने सेक दी थी। और फिर यहाँ पे नव्या एकांश को खिला रही थी, तो एकांश के साथ वो तो मैं भी उसे मतलब कह रही थी नव्या अब एकांश को पुच्ची दे तो क्या है ना, उसका मन होता है ना तो वो उसको पुच्ची दे देती है, और नहीं होता है ना तो हमारे कहने पे बिल्कुल भी पुच्ची नहीं देती फ्रेंड्स। और गाइस अभी ये मॉर्निंग का ही टाइम है, तो आप सबको गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैंने अपनी वॉक थी वो मैंने कर ली, क्योंकि मेहमान हो या मेरा जो 5 बजे का जो रूटीन है फिक्स एक्सरसाइज और वॉक, वो तो मैं कभी नहीं छोड़ूँ। तो वो मेरा हो गया था। और उसके बाद में फिर मैंने वॉक करके और फिर सुबह की जो चाय हो सबको मैंने पिला दी चाय, बच्चों को दूध दे के बिस्किट मतलब बच्चों ने भी खाली पी ली और मैंने भी। तो फ्रेंड उसके बाद मैं यहाँ पे लग गई थी बच्चों के लिए सूजी के चीले बनाने के लिए। वैसे पतिदेव ने बोला कि हम भी यही खा लेंगे अभी तो और इनके हस्बैंड जो छोटी सिस्टर के हस्बैंड है उनको इस तरह की ही चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है, जैसे सूजी का उपमा हुआ और ये चीले, तो इस तरह की ही चीज़ें वो ज़्यादा पसंद करते हैं। सावा चावल, तो मैंने आज चीले ही बना दिए थे। मैंने कहा सभी ही खा लेंगे, तो मैंने सबके लिए यहाँ पे चीले बनाने लग गई थी। तो और जो मॉर्निंग का काम है ना वो तो मेरा पूरा हो गया था, झाड़ू पोंछा सारा। उसके बाद मैं यहाँ पे रसोई में आ गई थी। अभी मैं नहा के नहीं आई क्योंकि आज थोड़ा इनको जल्दी था, क्योंकि छोटी सिस्टर के जो हस्बैंड है वो भी अभी जाएंगे थोड़ी देर में, अभी 9 बजे से निकलेंगे और मेरा जो काम था वो पूरा हो गया था मैंने सुबह का। सबके लिए नाश्ता बनाया, ब्रेकफास्ट। और क्योंकि अभी मेरी छोटी बहन भी आई हुई है, तो अभी बच्चे सब छुट्टियाँ है इनकी, तो अभी इन्होंने सब ने बोला कि अभी मम्मा आप कुछ भी बना दो नाश्ते में, फिर दिन में देखते हैं क्या खाते हैं खाने में। तो अभी तो मैंने सबको खिला दिया और फिर देखते हैं। और मेरी जितनी भी क्लीनिंग थी वो होगी, लेकिन क्या है बच्चों ने खाना खाया मस्ती कर रहे थे, तो ऐसा मतलब वापस ऐसा हो गया घर जैसे क्लीनिंग नहीं की हो घर की। तो क्या है ना, मैं अभी झाड़ू निकाल दूँगी एक बार और अच्छे से पूरी साफ़ कर दूँगी पूरा, क्योंकि बच्चे क्या मस्ती करते ही, छुट्टियाँ है अभी इनकी, तो घर पे रहते हैं सारे दिन, तो गंदा तो होता ही है थोड़ा बहुत घर में। और अपना काम है उसको साफ़ सफाई से रखना, उसकी क्लीनिंग करते रहना। तो बस मेरा यही चलता रहेगा अभी, तो जब तक बच्चे सारे यही रहेंगे। तो मैं एक बार और झाड़ू निकाल देती हूँ। तो मॉर्निंग का काम तो मैंने 8 या 7:30 बजे ही निपटा लिया था। और उसके बाद में यहाँ पे मैं क्या जो बाद में काम कंप्लीट होने के बाद में खाना पीना होने के बाद में क्या है ना, बच्चों ने थोड़ा खाया पिया तो थोड़ा फैला ही दिया घर, तो क्योंकि बच्चे तो फैला ही देते हैं फ्रेंड, कितना ही सावधानी रखें हम, कितने ही कहे कि इनसे तुम आराम से बैठ के खाओ, लेकिन बच्चे फैलाए बिना नहीं खाते। तो यहाँ पे इनके खाना पीना होने के बाद, इनको नहलाने के बाद, इनका नहाना धोना सारा होने के बाद मैंने एक बार और पूरे घर का झाड़ू निकाल दिया था, अच्छे से पूरा साफ़ कर दिया था। और उसके बाद में जो कालीन वगैरह हटाए थे उन सबको मैंने अपनी अपनी जगह बिछा दिया। तो मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ पूरा झाड़ू, क्योंकि देखो आप अभी भी देख सकते हो बच्चे झाड़ू निकालो लेकिन सब घूम रहे हैं इधर से उधर, बिल्कुल भी नहीं मानते। लेकिन अभी मैं इनको झाड़ू निकाल के और सब बच्चों को मैं टीवी चलाऊँगी थोड़ी सी देर और इनको बिठा दूँगी, और जैसे ही टीवी देखेंगे तो उसके बाद थोड़ी देर सो जाएंगी दोपहर में। अभी तो क्या है ना 12 ऐसे बजे, तो अभी वो नहीं सोएंगे। तो मेरा अभी का जितना भी काम था वो तो हो ही गया था। और अब मैं यहाँ पे लग रही थी दोबारा क्लीनिंग करने। तो अभी नव्या और परू मस्ती कर रही थी, दोनों एक दूसरे को मतलब पकड़ना खेल रही थी।
तो नव्या इधर भाग रही थी, परू इधर भाग रही थी। दोनों मतलब इसी गेट के से वो इधर के निकल के आ जाती, वो इधर निकल के आ जाती। मतलब इस तरह के दोनों खेली थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब मस्ती कर रही थी दोनों। देखो आप कैसे खेल रही है दोनों को दोनों। तो यहाँ पे क्या है ना, अभी सारे बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत अच्छा भी लगता है कि बच्चों के होते हुए मतलब हलचल, मतलब एक मौज मस्ती, मतलब बच्चों की देख के खुशी भी होती है कि हमारे बच्चे मतलब खेलते रहते हैं। हमको भी हमारे बचपन की याद आती है बच्चों को देख के कि हम भी ऐसे ही मस्ती करते थे। तो फ्रेंड, अपने बच्चों को देख के, अपने बच्चों की मस्ती देख के किस किस को अपने बचपन की याद आती है, ज़रूर कमेंट में बताएं। और तो गाइस, जब मैं वीडियो का यहीं एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ नए दिन नए वीडियो के साथ। और यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली में मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करें। बाय, टाटा।